देश के युवाओं की बात करता हूं तो मुझे एक बात की बहुत क्लैरिटी है कि आप देश का वर्तमान भी है और आप देश का भविष्य भी है। यू आर द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस सोसाइटी, एंड यू हैव टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो जब इस कार्यक्रम की कल्पना की गई थी कि यह कार्यक्रम क्यों किया जाए, तब मैंने अपने विभाग की बैठक लेते हुए कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत में मनाया जा रहा है। आजादी के 75 साल हमारे पूरे हो रहे, देश भर में लाखों कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन उसमें जब युवा विभाग का कार्यक्रम किया जाएगा तो उसमें एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत देखनी चाहिए, एक नई सोच उसमें दिखे। युवाओं की जो टैलेंट है उसको दिखाने का कहीं ना कहीं अवसर मिल पाए। तो हमने दो तरह के कार्यक्रम किए थे उसमें कि एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग इसको करें ताकि आप अपनी प्रतिभा दिखाकर आपका चयन हो, और फिर आप स्टेट लेवल पे आके कंपीट करें, और इसके बाद आपको अगला मौका कहीं और नहीं, देश की राजधानी में आने का मिलने वाला है। तो आज के लिए तैयार हैं? कंपटीशन के लिए तैयार हैं? दिल्ली में आने के लिए कौन कौन तैयार है? अरे वाह, वेरी गुड। ये हुई ना बात, इसका मतलब कंपटीशन अच्छा होने वाला है। आखिरकार ये कंपटीशन क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो भावनाएं देश के प्रति हैं, वो ये सबसे उपयुक्त समय है उसको दिखाने का। जैसा पिछले साल के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें पंच प्रण इसको लेके चलना है। पांच प्रण की जो मैं बात करता हूं तो इसमें पहला क्या है? भारत को विकसित भारत बनाना है, और दूसरा अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना है, और तीसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, चौथा एकता और एकजुटता को बनाए रखना है और मजबूत करना है, और पांचवा बिल्कुल हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना है। और मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि आप में से इतने लोगों की आवाज पंचप्रण के लिए आई। ये दिखाता है कि देश का युवा जागरूक भी है और कर्तव्य पालन के लिए तैयार भी। और जब जागरूक युवा होगा तो निश्चित तौर पर भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में होगा। मैं आपसे एक अपना किस्सा साझा करना चाहता हूं। मैं 2010 में युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, भारतीय जनता युवा मोर्चा का। मैं दूसरी बार का सांसद बना था, तो मैंने पहला कार्यक्रम शुरू किया इंडिया फर्स्ट, कि सबके लिए देश प्राथमिकता होनी चाहिए। जब मैं वो कार्यक्रम लेके देश भर में कार्यक्रम कर रहा था तो नीचे से एक आवाज आती थी कि कश्मीर, कई लोगों को ये लगता था कश्मीर की स्थिति क्या है, क्या वो कहां पे खड़ा है, वहां पे क्या होता है, वहां पे पथराव क्यों होता है, ये अलगाववादी घटनाएं क्यों होती है। और युवाओं के मन में ऐसे प्रश्न उठते थे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि अगर मैं धरातल पे इन कार्यक्रमों को लेकर गया हूं तो जनता की बात सुनने के बाद उस पर कुछ किया जाए। और स्थिति ये सामने आई कि पूरे देश भर में 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे झंडे लोग कोई अपने घर पे फहराता था, कोई चौराहे पे फहराता था, घरों पे तो बहुत कम फहराते थे उस समय। लेकिन कश्मीर में लाल चौक पे या अन्य जगह पर वहां कई बार पाकिस्तान का झंडा लेके उसके ऊपर चढ़ जाते थे, कई बार सड़कों पे फहराते थे, और भारत के झंडे को कई बार आग लगाने का काम भी। मुझे लगा कहीं ना कहीं कि अगर मैं धरातल पे इन कार्यक्रमों को लेके गया हूं तो
की बात सुनने के बाद इस पर कुछ किया जाए। और स्थिति ये सामने आई कि पूरे देश भर में 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे झंडे लोग कोई अपने घर पे फहराता था, कोई चौराहे पे फहराता था, घरों पे तो बहुत कम फहराते थे उस समय। लेकिन कश्मीर में लाल चौक पे अन्य जगह पर